नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जेपीएससी परीक्षा में धांधली मामले को लेकर सीआईडी की जांच। रडार पर 400 लोग हैं। रिमांड पर अभय तिवारी के बयान पर लिस्ट तैयार किया गया है। पंजाब हरियाणा के भी सॉल्वर गैंग का नाम सामने आया है। लालपुर इलाके में एक फ्लैट पर लिखवाए गए पेपर की बात सामने आई है और एक अनुबंध कर्मी ने सॉल्वर गैंग से पेपर लिखवाए। सॉल्वर गैंग से एफआरओ परीक्षा में पेपर लिखवाए गए थे और साथ ही बेंच कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर को भी मोटी रकम मिली थी। कुछ अभ्यर्थियों ने बेंच में नंबर बढ़ाने के लिए रकम दी थी। टीडीपीएल के निदेशक से पूछताछ में सीआईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और निदेशक के 3 अभ्यर्थियों को पीटी में पास कराया गया था। जेपीएससी परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता को भी इन तमाम चीजों की जानकारियां थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं। और नैयर, देखिए, जिस तरह से लगातार पूछताछ का दायरा बढ़ रहा है, कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीआईडी के रडार पर अब 400 लोग आ गए हैं और ये लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। नैयर जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी जिस दिन से जांच कर रही है, तो जांच के बाद ही जो जांच का जो दायरा है बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट दिन जिस तरह जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी ने छापामारी किया, छापामारी करते हुए सबसे पहले जो श्वेता गुप्ता है उसे उठाया, उसके आवास भी सीआईडी की टीम उसे ले गई थी और वहाँ कई डॉक्यूमेंट्स और गैजेट बरामद हुआ था। तो उससे पुष्टि हो गई थी कि कहीं ना कहीं 14वीं जो जेपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है। तो इस मामले में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि सीआईडी ने हर एक कदम जो है फूंक कर रखा और जो मेन जो किंग मेकर हम कह सकते हैं अभय तिवारी, उसे पूछताछ के लिए बुलाया। तो पूछताछ के बाद सारी जो कड़ी है वो खुलती गई और कड़ी आस्ते आस्ते खुलते खुलते यहाँ तक कि 20 गिरफ्तारी भी हो चुकी है और साथ ही साथ सीआईडी का जो दायरा है 400 लोगों पर एक तरह से हम कह सकते हैं उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और 400 लोग जो है वो रडार पर है, वो चाहे शिक्षक हो या चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे जेपीएससी कर्मी हो या चाहे जो अभय तिवारी की जो कंपनी है उसके जो मेंबर हो। तो हम कह सकते हैं कि सीआईडी अपना जो काम कर रही है पूरी गंभीरता से कर रही है। अब बहुत से ऐसी चीजें जो है सीआईडी के द्वारा निकल के बात सामने आई कि किस तरह स्टूडेंट को लालपुर में यानी कि जेपीएससी के ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर लालपुर के अपार्टमेंट में क्वेश्चन पेपर देख के उससे आंसर लिखवाई गई थी। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अंदरूनी बातें जो है सीआईडी के द्वारा मालूम की गई है और वह भी अभय तिवारी के बयान पर। और अभय तिवारी का बयान सीआईडी के द्वारा बार बार लिया जा रहा है और जिस बयान जब लिया जा रहा है तो उस पर अमल भी किया जा रहा है। जिस तरह से कल पलामू में छापामारी की गई, जहां 2 शिक्षक जो संदेह का घेरे में थे उससे पूछताछ की गई है और हो सके आज शाम तक उन दोनों शिक्षक को सीआईडी गिरफ्तार भी कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि जो जिस तरह से काम कर रही है सीआईडी और जिस तरह टीडीपीएल के निर्देशक या उसके जो मेंबर है उससे पूछताछ कर रही है, तो इस मामले बिल्कुल में नैयर, महत्वपूर्ण होगा देखना कि आगे अब और किस तरह से इस मामले में पूरी कार्रवाई सीआईडी की तरफ से की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।